नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और वक्त हो गया है मुकाबला का। देश में दंगाइयों का इलाज अब केवल बुलडोजर से होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ बुलडोजर अब मध्य प्रदेश के रास्ते गुजरात में एंट्री कर चुका है। गुजरात के आनंद जिले के खंभात में रामनवमी पर जो दंगा हुआ, उससे लेकर आज सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। दंगा फैलाने वाले आरोपियों की अवैध संपत्ति पर आज बुलडोजर चला दिया गया। हिंसा फैलाने वाले आरोपियों की गैर कानूनी संपत्ति को जमींदोज करने की कार्रवाई की गई। मुख्य आरोपी रजाक हुसैन के ढाबे और 2 दुकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। जहां ये बुलडोजर चला, उसकी तस्वीरें इस वक्त हम एक्सक्लूसिवली इंडिया टीवी पर आपके सामने रख रहे हैं। आनंद के खंभात में रामनवमी की शोभा यात्रा पर हमला हुआ था। मंदिर से निकली शोभा यात्रा जब एक कब्रिस्तान के सामने से गुजरी, तब पत्थरबाजी की गई थी। धारदार हथियार से हमले भी किए गए थे। आरोपियों की गिरफ्तारी हुई तो कई बड़े खुलासे हुए। साजिश के तहत बाहर से गुंडे बुलाकर हमला कराए जाने का भी पर्दाफाश हुआ, जिसके बाद अब इन आरोपियों के ठिकानों पर बुलडोजर चलाया गया। मतलब एकदम साफ है, जो दंगा करेगा वो बचेगा नहीं, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, वो मध्य प्रदेश हो या फिर बात हो गुजरात की। दंगाइयों के खिलाफ एक्शन के लिए अब केवल और केवल बुलडोजर का ही सहारा लिया जाएगा, ये क्लियर हो गया है। हिंसा फैलाने वालों और माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फॉर्मूला अब मध्य प्रदेश और गुजरात की सरकारों ने भी अपना लिया। रामनवमी के दिन दंगा करने वाले गुनहगारों के ठिकानों पर शिवराज सरकार बुलडोजर चला रही है। खरगोन में कई मकान बुलडोज कर दिए गए। यूपी में भी माफिया की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर लगातार चल रहा है और पिछले कई महीने से चल रहा है। लेकिन जब दंगाइयों और माफियाओं पर बुलडोजर चला तो इस पर सियासत भी हुई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाल उठाया। गहलोत ने कहा कि यह बुलडोजर चलाने का अधिकार किसने दिया? यह अधिकार ना तो सीएम के पास है, ना ही पीएम के पास। किसने अधिकार दिया आपको? ये अधिकार तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पास भी नहीं होता है कि आप बिना कोई तफ्तीश के, बिना किसी को दोषी ठहराए हुए आप जाके किसी का मकान तोड़ दो। आप बताइए क्या बीतती होगी जो निर्दोष भी है उसके अंदर। एक तरफ हमें कहते हो करौली के अंदर निर्दोष लोग पकड़े जा रहे हैं, और एक तरफ क्या वो निर्दोष लोग पकड़े जा रहे हैं, क्या राजस्थान सरकार जाके उनके मकान को, क्योंकि अरेस्ट हो गए हैं, उनके मकान को बुलडोजर चला दो उसका पर। एक आप बताइए, बुलडोजर चलाना, मकान को ध्वस्त करना पूरा जहाँ वो रहते हैं, क्या बीतती होगी। कल रात को मैं देख रहा था टीवी, क्या क्या मकान किस रूप में गिराए गए हैं, क्या वो रो रहे थे। गरीब लोग थे वो, और आपने कह दिया कि तो उनके नाम आ गए अभियोग के अंदर, अभियुक्त बन गए, मकान गिरा रहे हैं। ये अधिकार किसी के पास नहीं, ये अधिकार सिर्फ कानून के पास नहीं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत से जो सवाल उठे, उनका जवाब मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिया। खरगोन में दंगाइयों पर बुलडोजर चलवाने वाले सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि अगर कोई रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी, ये राजधर्म है। अब आप बताइए, कोई पत्थर चलेंगे रामनवमी के जुलूस पे तो क्या कार्रवाई नहीं होगी? पत्थर फेंकने वालों पे, मकान जलाने वालों पे, अब कोई एसपी पे गोली चलाएगा, कार्रवाई नहीं होगी क्या? और एसपी पे गोली कोई ऐसे ही चल जाती है क्या? इसलिए मैंने कहा कि अभी कुछ कहना उपयुक्त नहीं होगा। हम तथ्यों में जा रहे हैं, तथ्यों की तह में जा रहे हैं, लेकिन इतना पक्का है, ऐसे किसी भी अपराधी को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। जिनके घर जले हैं उनके घर बनेंगे फिर से, और अपराधियों को कड़ी सजा देने का हमने फैसला किया है। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से पक्ष रखने के लिए। शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। सैयद अब्बास राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ गए, स्वागत सैयद अब्बास जी। और सैयद हसन उल हक, आप भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ गए, और थोड़ी देर में निगत अब्बास भी हमारे साथ जुड़ जाएंगी। शहजाद पूनावाला, अभी हम शिवराज सिंह चौहान को सुन रहे थे, उन्होंने ये साफ कहा कि जो अपराधी होगा, जो आरोपी होगा, उसका घर बुलडोज किया जाएगा, बुलडोजर चलाया जाएगा, यही राजधर्म है। जो आरोपी है, जिसका गुनाह अभी कोर्ट ने सिद्ध नहीं किया, क्या उसका घर बुलडोज कर दिया जाएगा? सबसे पहले तो जो
खरगांव से लेकर करौली तक, जेएनयू से लेकर जो झारखंड में हुआ है, जो बंगाल से लेकर गुजरात में हुआ है, पहले तो समझना होगा कि ये सहयोग नहीं, ये सोचा समझा साजिशन प्रयोग है। ये स्पॉन्सर्ड है, स्पॉन्टेनियस नहीं, ये ऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनिक नहीं, ये अचानक नहीं, ये आयोजित था। और किस प्रकार से, मुझे बताइए कि एक आड़ लेकर कि हम भड़क गए, किस चीज से भड़क गए? भड़क गए जय श्री राम के नारे से, भड़क गए भगवा झंडे से, और भड़कने की पूरी प्लानिंग और तैयारी करके रखी थी। तो छतों पर तलवार, बंदूक, तमंचे ये सारे तैयार थे। ये जिनीवा कन्वेंशन वाली जो लॉबी है, इसके हिसाब से ये तलवार और बंदूक रखना, तैयारी करके रखना, ये सब अलाउड है। और जब एक शिवम नाम के मासूम बच्चे को, 16 वर्षीय बच्चे को पत्थर से मारा जाता है, गोली मारी जाती है एसपी को, तो ये जायज है क्या? तो इस प्रकार से जो पहले तो दंगाई है, जो अपराधी है, जिन्होंने हिंदू विरोधी सोच के तहत, इस साजिश के तहत एक हिंदू नववर्ष की यात्रा को या रामनवमी की यात्रा को टारगेट किया है, कांग्रेस पार्टी उनके मुख्य आरोपी को 14 दिन के बाद भी नहीं पकड़ पाई है। मतलूब अहमद आज भी फरार है। परंतु जब कार्रवाई इन दंगाइयों पर की जाती है, चाहे वो खरगोन हो, चाहे वो और अन्य जगह हो, तो वहां पर उनके पक्ष में आ जाती है। मुझे एक बात बताइए, अभी तक अशोक गहलोत या राहुल गांधी ने क्या एक भी स्टेटमेंट शिवम के लिए दिया है क्या? और मैं एक चुनौती देता हूं पैनल पर, एक व्यक्ति की मौत हुई है इस पूरे 7-8 राज्य में जो ये घटनाएं घटित हुई है, मुझे एक व्यक्ति भी यहाँ पर पैनल पर जो बैठा है वो उस एक व्यक्ति का नाम बता दे। उस व्यक्ति का नाम क्या था? सैयद अब्बास को पूछ लीजिए, जो दूसरे पैनलिस्ट है उनसे पूछ लीजिए। ये फिर बार बार इस्लामोफोबिया का और विक्टिमहुड नैरेटिव बनाते हैं। ठीक है, ये सवाल मैं सैयद अब्बास से भी पूछूंगी, सैयद हसन उल हक से भी पूछूंगी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं आया शहजाद। शहजाद देखिए, मैंने बड़ा मतलब बहुत ही क्लियर ये स्टेटमेंट है, जो आरोपी है जब तक उसका आरोप सिद्ध नहीं हुआ, कोर्ट ने उसे सजा नहीं सुनाई, तब तक उसकी जमीन को, उसके घर को बुलडोजर से कैसे ध्वस्त किया जा सकता है? हाँ, मैं इसका जवाब दे देता हूं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्रवाई की गई है, ये अवैध निर्माण और इलीगल एंक्रोचमेंट की जो कार्रवाई होती है, उसमें स्थानीय प्रशासन के पास, जैसे खरगोन की बात करते हैं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश विकास भूमि नियम है, उसमें इलीगल बिल्डिंग, इलीगल एंक्रोचमेंट को निकालने का पावर स्थानीय प्रशासन के पास होता है। और केवल कोई एक व्यक्ति को चिन्हित करके नहीं निकाला गया है, खेसकावाड़ी में निकाला गया, औरंगपुरा में निकाला गया, गणेश मंदिर के इलाके में भी निकाला गया, और तलब चौक पर भी निकाला गया। हिंदुओं के मकान भी घिरे हैं जो अवैध थे। तो उसके लिए तो एक भी बात नहीं कही, शिवम के लिए एक भी बात नहीं कही। जो व्यक्ति मारा गया है इस पूरी हिंसा में, हिंदू विरोधी हिंसा में, उसका नाम है कन्हैया लाल। आज अखलाक होता तो ये यूनाइटेड नेशंस पहुंच जाते, आज फैलू खान होता तो ये यूनाइटेड नेशंस पहुंच जाते, पर क्योंकि इस व्यक्ति का नाम कन्हैया लाल है और कार्रवाई की जाती है ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने इस हिंदू विरोधी हिंसा को अंजाम दिया, तो ये लोग मातम मनाना शुरू कर देते हैं। मुझे बताइए ना, अगर ये गलत कार्रवाई है, कार्रवाई होते कितने दिन हुए? आपका पक्ष ये है कि विक्टिम कार्ड खेला जाता है। अब सैयद अब्बास मुझे ये बताएं कि कन्हैया के लिए खड़ा होने वाला कोई नहीं, शिवम शुक्ला के लिए खड़ा होने वाला कोई नहीं, लेकिन अवैध संपत्तियां अगर ध्वस्त की जा रही हैं तो इसमें कानून का हवाला दिया जा रहा है, जबकि अवैध संपत्ति तो ध्वस्त होनी ही थी। मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मेरा ये मानना है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो करता बुराई वो इंसान बुरा है। यहाँ पर जो हुआ है, सबसे पहले तो मेरे मित्र शहजाद ने मुझे एक सवाल पूछा, जो मैं मुस्कुराकर अपना हाथ उठाया जवाब देने के लिए, वो डर कर बता दिए कि कन्हैया लाल है, क्योंकि मैं जानता हूं इससे पहले कई बार वो मेरे साथ केबीसी खेल चुके हैं और मैं सही जवाब दे चुका हूं। बौखला गया और खुद ही जवाब दे दिए। कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं बता दूं, एक हिंदुस्तानी होते के नाते और हिंदुस्तानी मुसलमान होने के नाते मुझे बड़ा दुख है जो हमारे हिंदू भाइयों को मारा गया है। उन पत्थरबाज जो इस्लाम का नाम लेते हैं, मुसलमान समुदाय से होते हैं और ऐसी पत्थरबाजी करते हैं, मैं उनकी कड़ी निंदा करता हूं। और हालांकि उनको कहता हूं कि तुम मुसलमान होने के लायक नहीं हो, और शर्मिंदगी की बात है जो ये सब उन्होंने किया है। रही दूसरी बात, जो कन्हैया लाल के साथ हुआ है, मैं खुद एक हिंदुस्तानी मुसलमान होने के नाते मैं माफी मांगता हूं जो कन्हैया लाल हैं, जो उनके घर वाले हैं, उन सबसे कि एक समुदाय ने किया है। बड़ी निंदा की बात है ये, और बड़ी
गलत बात है ये। और दूसरी बात रही जो हिम्मतनगर में हुआ है, जो यहाँ हुबली में, धारवाड़ में, कर्नाटक में और कई प्रदेशों में ये जो राइट्स हो रहे हैं रामनवमी के दिन। और एक बात आपको बता दूं मीनाक्षी जी, मैं बिल्कुल भी नहीं मानता कि हमारे हिंदू भाई जो चाहें जहां चाहें रामनवमी का जश्न चला सकते हैं, वहां का जुलूस निकाल सकते हैं। ये लोग जो हैं, जो कहते हैं कि मुसलमान लोकेलिटी से नहीं ले जा सकते, ये झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं। क्यों नहीं? अल्लामा इकबाल ने लेकिन बहुत सैयद खूब अब्बास कहा उसके है। बावजूद, अब्बास सुनिए ना, इसके बावजूद भी जी। तो पत्थरबाजी हुई खरगोन में, ना कुछ आपत्तिजनक बोला गया। वो लोग खरगोन से तो इतने सारे जो लोग अपनी आंखों देखी बता रहे हैं, भुक्त भोगी अपनी बात बता रहे हैं। मैं इस सवाल के साथ हसनुल हक के पास जाती हूँ। हक साहब देखिए, लोग अपनी आंखों देखी अपनी आप बीती बता रहे हैं। वो तो घर से बाहर तक नहीं निकले थे, किसी जुलूस में भी शामिल नहीं थे, वो अपने घर पर मौजूद थे, अपने घर पर पूजा पाठ कर रहे थे। उनके घर को ऐसे टारगेट किया गया मानो जान लेकर छोड़ेंगे। ये कितना गलत है। और उसके बाद फिर ये कहा जाता है कि केवल विक्टिम असदुद्दीन ओवैसी की हम बात कर लें, वो ये कहते हैं कि केवल एक पैटर्न के तहत मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ये कहां तक जायज है? बहुत बहुत शुक्रिया आपके न्यूज चैनल का। मैं अपनी बात को रखूंगा जैसे लगातार हमारे दूसरे भी पैनलिस्ट ने अपनी बातों को रखा और किसी ने बीच में उनको इंटरप्ट नहीं किया, तो मैं चाहूंगा कि मुझे भी ना कुछ बोलेंगे। मैं कुछ बातों को रखूंगा इस बीच में। इस शेर के साथ अपनी बात को शुरू करूंगा। लगा कि आग शहर को बादशाह ने कहा, उठा है आज दिल में तमाशे का शौक बहुत, झुकाकर सर को सभी शाह परस्त बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे। देखिए, देश में हो रहे सांप्रदायिक हिंसा और सरकार की नाकामियों की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन जहां तक आप देखिए कि किस तरीके से पुलिस नाकाम है, और पुलिस जो है, हमारे देश की पुलिस एग्जीक्यूटिव बन गई है, लेजिस्लेचर बन गई है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन गई है। क्या देश में संविधान खत्म हो चुका? क्या देश में संविधान नहीं है और कानून नाम की चीज नहीं है कि पुलिस जब चाहे और जिसके साथ चाहे जो करे, पुलिस बर्बरता चले? मैं आपको बीच में एक चीज बताना चाहूंगा। जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर भड़वानी में 10 अप्रैल को हिंसा होती है, वो इसको हिंसा नहीं कहूंगा मैं, टारगेटेड वायलेंस कहूंगा मैं, तो ज्यादा बेहतर। हिंसा होती है और 11 तारीख को एफआईआर बुक होती है, एफआईआर लॉन्च होता है, जिसपे कहा जाता है, बहुत सारे लोगों का नाम आता है और उनके घर को फिर 11 तारीख के बाद उनके घर को ध्वस्त किया जाता है, गिरा दिया जाता है। उसमें 3 नाम ऐसे भी होते हैं, 3 नाम में मैं गौर कीजिएगा इस पे। एक का नाम शहबाज होता है, एक का नाम फखरू, एक का नाम रऊफ होता है। ये तीनों वो 11 तारीख के 11 अप्रैल को जो एफआईआर लॉन्च होती है, 10 अप्रैल की हिंसा में 11 को उनपे एफआईआर 11 अप्रैल को होती है और उनपे एफआईआर किया जाता है। और 11 मार्च को 1 महीने पहले से 11 मार्च को 1 महीने पहले से ये तीनों शहबाज, फखरू और रऊफ 11 मार्च से ये लोग जेल में हैं। क्या पुलिस मुझे बताएगी? और मैं ये जो प्रवक्ता बैठे हुए हमारे और किस गुनाह में जेल में? अलग अलग है। एक मिनट में अपनी बात को कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट। नहीं, आप अधूरी बात नहीं बताएंगे ना। अब आप ये बता रहे रऊफ, लेट मी कंप्लीट, बस मुझे 1 मिनट का, मुझे अपनी बात को। अरे आप अपनी बात पूरी करेंगे, लेकिन बताएंगे तो ना किस गुनाह में वो जेल में है। अगर वो जेल में है तो कोई गुनाह भी तो होगा। मैम, किसी भी गुनाह में हो आप, लेकिन आप सबसे पहले ये चीज को देखिए आप है कि आप 11 अप्रैल को जो घटना, जो 10 अप्रैल को जो घटना होती है और 1 महीने पहले वो जेल में है, फिर से उनपे घटना पे जो है उनपे एफआईआर दर्ज होती है। क्या वो सुपरमैन थे, स्पाइडरमैन थे कि उड़ के आ गए जेल से और फिर घटना उन्होंने कर दी, सांप्रदायिक हिंसा फैला दी और चले गए जेल में? ये देखिए, एक तरफा एक मुस्लिम समुदाय के लोगों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। मैं सीधे बताऊंगा, मुस्लिम समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। झारखंड के अंदर आप देखिए, मियां और अम्मा की गाली बकी जाती है। क्या उस पर क्या कहेंगे शहजादपुरा वाले? मुजफ्फरपुर, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मिथिलांचल का। मुजफ्फरपुर के अंदर देखिए 2 तरीके से, मुजफ्फरपुर के अंदर मीनार पे, मस्जिद के मीनार पे चढ़ के भगवा झंडा फहराया जाता है और एक तरफ देखिए, लेकिन वो गलत है। जिसने भगवा झंडा फहराया वो सलाखों के पीछे भेज दिया गया। जो गालियां बोली गई जलसे में, नहीं, हसनुल हक जी आपको सुनना पड़ेगा आगे।
अगर बिहार में कहीं कोई खड़ा होकर मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा फहरा देता है तो वो बिहार सरकार और बिहार पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो सलाखों के पीछे जाए और इस मामले में कार्रवाई हुई और कानूनी कार्रवाई हुई। अगर कोई किसी जुलूस में गाली बोलता है तो यहाँ पर बैठे जितने पैनलिस्ट हैं इंक्लूडिंग एंकर मीनाक्षी भी ये कहेगी कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो बजरंग मुनि भी इस वक्त सलाखों के पीछे है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बता दीजिए। लेकिन निगहत अब्बास, जो हक साहब ने एक बात बोली, ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है कि 3 आदमी जो जेल में ऑलरेडी बंद है उनके ऊपर एक बार फिर FIR दर्ज हो जाए कि उनके घर से पत्थरबाजी हुई और फिर उनका घर बुलडोज कर दिया जाए। निगहत, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, अनम्यूट कर दीजिए। बोले जी। मैं ये जो भाई साहब यहाँ बैठे हैं, सैयद इनका नाम है, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, आज 2-3 सवाल मेरे बहुत अहम हैं। इन्होंने बड़ी आसानी से कह दिया कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में टारगेट किया जा रहा है। मेरे भाई आंकड़ों के ऊपर बात करते हैं, आज बात ही नहीं करते कुछ और। आपको ये जानकारी होनी चाहिए। जब आपको ये जानकारी आप पता नहीं कहाँ से लेकर आए कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, तो ये जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से मुसलमानों के क्या फायदे हुए हैं। सिर्फ आंकड़ों की बात, और आपका चैनल इंडिया टीवी बार बार खाता है मीनाक्षी जी ये सब, लेकिन इन लोगों की जहनियत में ये बात नहीं घुसती। मुझे बताइए कि अगर हम सिर्फ 15 लाख लोगों को जो है, अरे हक साहब, आप जब बोल रहे थे तब किसी ने इंटरप्ट नहीं किया, अब आप ही सुनिए। पीएम आवास योजना के तहत 31% जो पीएम आवास योजना में घर बनाए गए हैं वो मुसलमानों को दिए गए हैं, मुसलमानों को दे दिए गए हैं, उनके लिए बनाए गए हैं। तब आपने तो नहीं बोला कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में जितनी बेनिफिशियरीज फायदा मिला है वो 36% मुसलमानों को मिला है, तब तो आपने नहीं बोला था। उसके अलावा मुद्रा योजना जो है उसमें बेनिफिशियरीज जो है वो 37% मुसलमानों को मिला है, तब भी आपने नहीं बोला मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आज हम क्यों बात कर रहे हैं, आप क्यों बात नहीं करते सैयद साहब? यहाँ पर फेयर बात करिए ना। आप बात करिए शिवम की, जो इस समय अपनी जान से जूझ रहा है अस्पताल में, जो पड़ा हुआ है मौत के बिस्तर पर, उसके बारे में बात करिए ना। तब आपको याद नहीं आता, जब देश की सरकार से मुसलमानों को फायदा मिलता है, मेरे भाई बहनों को आगे पढ़ाकर बढ़ाया जाता है, तब आप में से कोई उठकर नहीं आता कि हाँ मुसलमानों को फायदा मिल रहा है। आज आप ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। कुछ नहीं मीनाक्षी जी, ये कैडर है, और ये वो कैडर है जो पत्थरबाजी भी करेगा, ये वो कैडर है जो मुसलमानों को बदनाम भी करेगा, ये वो कैडर है जो लोगों को गालियां भी देगा। आज मैं कहती हूँ मीनाक्षी जी, और बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि कोर्ट को, अब स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दे देनी चाहिए कि जितने लोग हैं ना जो वायलेंस कर रहे हैं, जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई स्टेट गवर्नमेंट करे। इसमें तो कोर्ट को लेकिन देखिए ना, आप तमाम बातें कहे निगहत, लेकिन इसके बावजूद देखिए शहजाद, ये असदुद्दीन ओवैसी का आज का ट्वीट मैं आपके सामने पढ़कर रख रही हूँ। राजस्थान सरकार के मंत्री ने बताया कि करौली के फसाद में कुल 80 दुकानें जलाई गई थी, जिनमें से 73 दुकानें मुसलमानों की थी, लेकिन भाजपाइयों की माने तो करौली में केवल हिंदुओं को नुकसान हुआ। एक चश्मे से क्या आप लोग भी देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? देखिए मीनाक्षी जी, आज अच्छा होता कि अधिकृत रूप से भी कांग्रेस इस डिबेट में पार्टिसिपेट करती, क्योंकि अधिकृत कांग्रेस का जो स्टैंड है वो उनके जो यहाँ पर कुछ लोग आते हैं स्लीपर सेल बन के, उससे बहुत अलग है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है राजस्थान में और अलग अलग जगहों पर। देखिए, मुख्य आरोपी मतलूब अहमद का नाम हमने तो नहीं डाला, करौली की पुलिस ने डाला, राजस्थान की पुलिस ने डाला। राजस्थान की पुलिस की FIR में, पहली FIR में लिखा गया है कि जो हिंदुओं ने नववर्ष की यात्रा निकाली वो शांतिप्रिय तरीके से निकाली और उसमें कोई भड़काऊ नारे नहीं थे। अब मुझे ये बताया जा रहा है कि हिंदू इलाके में, मुस्लिम इलाके में, और वैसे देखो दंगाई का धर्म नहीं होता पर इलाके हिंदू मुस्लिम किए जाते हैं। मुस्लिम, तथाकथित मुस्लिम इलाके में अगर हिंदू केवल जय श्री राम भी बोलते तो उस पर पत्थर फेंका जाएगा। ये लोग कहते हैं कि हमारी भावनाएं भड़क गई। किस चीज से भावनाएं भड़क रही है? हिजाब का फैसला कर्नाटका कोर्ट देती है, आपकी भावनाएं भड़क जाती है। कहीं लाउड स्पीकर का फैसला सुप्रीम कोर्ट देता है, आपकी भावनाएं भड़क जाती है। अरे कश्मीरी हिंदुओं के साथ तो नरसंहार हुआ, 32 वर्षों में किसी हिंदू की क्यों भावना नहीं भड़की? क्यों कभी अगर मंदिर के पास से मुस्लिम जुलूस जाता है, और ऐसी कई वीडियोस है मेरे पास जिसमें कि मुस्लिम जुलूस जा रहा था और भड़काऊ नारे लगाए गए, ये कहा गया कि देख लेंगे इधर या उधर, हम अली के साथ है, इस प्रकार के भड़काऊ कई नारे हैं मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर। उस पर कभी किसी हिंदू के मंदिर से कोई पत्थर नहीं बरसा, और ये भड़काऊ नारे आने वाले थे। इसकी प्रिपरेशन में, एडवांस में ही ये छत पर तलवार, ये छत पर बम, पेट्रोल बम, बंदूक, जिससे कि गोली चलती है। और मान लीजिए
मैं मानता हूं कि किसी मॉब ने मुसलमानों के मस्जिद के खिलाफ जाकर वहां पर भगवा झंडा लहरा दिया, गलत है, उसके ऊपर कार्रवाई हुई। किसी बजरंग मुनि ने आपत्तिजनक बयान दिया, उसकी गिरफ्तारी हुई। तो उसका बदला क्या मासूम शिवम से लिया जाएगा? उसका बदला एसपी पर गोली चलाकर लिया जाएगा? उसका बदला करौली के हिंदुओं के साथ लिया जाएगा? और दिग्विजय सिंह आकर इस पर ट्वीट करते हैं, फेक वीडियो, फेक पिक्चर डालते हैं और कहते हैं कि दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हो, क्यों कार्रवाई क्यों ना हो? बाटला हाउस एनकाउंटर के आतंकी मारे जाते हैं, सोनिया गांधी सवाल तो कार्रवाई के तरीके पर भी उठाए जा रहे हैं ना शहजाद। मैं आऊंगी अब्बास आपके पास, मुझे पता आप इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। कार्रवाई के तरीके पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अशोक गहलोत को आपने सुना ना, वो ये कह रहे थे कि ये अधिकार तो सीएम का तो छोड़िए प्रधानमंत्री तक का नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये हो रहा है ना। मैं शहजाद इस पर आपकी राय लूंगी, मेरे ब्रेक के लिए कॉल। अच्छा ठीक है, बोले। अच्छा मीनाक्षी जी, मैं आपको बता दूं, आपके घर के बगल में अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन बनता है तो अमूमन आप देखती है एमसीडी आकर तोड़ती है, नहीं तोड़ती है? तोड़ती है। जो ड्यू प्रोसेस होता है उसके बाद एमसीडी, लोकल अथॉरिटीज को अथॉरिटी होती है इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ने का। वही काम मध्य प्रदेश से लेकर खंबाट में हुआ है। तो ये अशोक गहलोत जी और दिग्विजय सिंह उनके कहने का मतलब ये है कि जब हिंसा भड़की उसी के बाद ये एक्शन क्यों हुआ, इसलिए उसमें कॉन्स्पिरेसी दिखाई दे रही है। आप सैयद अब्बास जवाब देना चाहते हैं शहजाद के तमाम सवालों का, और मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं अब्बास जी, आप भी ये जानिए कि जिस दिन खरगोन में दंगा हुआ उस दिन से एक लेडी लक्ष्मी नाम की एक औरत लापता है, उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। वो अपने बेटे को ढूंढने के लिए इस कर्फ्यू में निकली थी कि कहीं उस दंगे की चपेट में उसका बच्चा ना आ जाए, और तब से उस लेडी का भी कोई पता नहीं है। और शायद इसी बात की कसक एक समाज को है कि केवल एक ही चश्मे से क्यों देखा जाता है। लक्ष्मी की बात क्यों नहीं होती, शिवम की बात क्यों नहीं होती, कन्हैया की बात क्यों नहीं होती? आप अपना पक्ष रखें, शहजाद का सवाल। जी बिल्कुल मीनाक्षी जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है, एक पक्ष बात नहीं होनी चाहिए। आज रमजान का पाक महीना है और मैं रोजा हूं, और मुझे पता है कि तमाम जो हमारे पैनल पे आज के गेस्ट है वो भी रोजा रखे हुए हैं। मेरी दुआ है, दरखास्त है ऊपर वाले से, ईश्वर से, भगवान से, अल्लाह से कि जो एक माँ है, जो लक्ष्मी है, जो बाहर गई है, वो जल्द से जल्द अपने घर को लौट जाए अपने 2 बच्चों और पति के साथ। और रही बात, अभी दूसरी बात करते हैं। जी हाँ बिल्कुल मीनाक्षी जी, एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरे काबिल दोस्त और जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भाजपा के, वो कह रहे थे कि मुस्लिम समुदाय के लोग जो अली की बात करते हैं, ये बात तो शुरू किसने की, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये भाजपा जो है पोलराइज करता है, हिंदू मुसलमान करता है। जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, कहते हैं अरे वो तो क्या हुआ, उनके पास अली हैं तो हमारे पास बजरंग बली हैं। 80-20 की पॉलिटिक्स करते हैं। और अभी मैं बता दूं मीनाक्षी जी, हो क्या रहा है प्रदेश में, यहाँ पे भाजपा में कंपटीशन चल रहा है। और ये कंपटीशन ये है, अगर योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा हैं तो शिवराज सिंह चौहान बुलडोजर मामा हैं। इनको कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ नहीं पड़ी। ईद को मैं इंशाल्लाह गिफ्ट करूंगा मेरे भाजपा के दोस्तों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कृपया करके पढ़ लें। आप ना जज हैं, ना वकील हैं, ना कोर्ट हैं, ना पुलिस वाले हैं, तो कौन सा क्या हक है आपको कि आप बुलडोजर उठा के आप तोड़ दें घरों को, बिल्डिंग को गिरा दें? कोई हक नहीं है। लेकिन इसके लिए कानून का हवाला दिया जाता है। नहीं, आप अपनी बात पूरी करें, लेकिन इसके लिए कानून का हवाला दिया जाता है, प्रिवेंशन ऑफ पब्लिक एंड प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट। जी बिल्कुल, रिकवरी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। 10 सेकेंड में समाप्त कर रहा हूं मीनाक्षी जी। यहाँ पे बात यह है कि टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए, चाहे वो कांग्रेस, और डंके की चोट पे मीनाक्षी जी आपकी शो पे कह रहा हूं, देखिए चाहे वो कांग्रेस हो, जो भाजपा हो, MIM हो, जो लोग अल्लाहू अकबर कह के राजनीति करते हैं वो गलत हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। और जो लोग पवित्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम, इमाम हिंद राम का नाम लेके जो पॉलिटिक्स करते हैं वो गलत है। आपको क्यों अपने भगवान को लाते हो पॉलिटिक्स में? ये बिल्कुल गलत है। जो लोग हिंदू मुसलमान की बस खत्म कर रहा हूं, जो लोग हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, उन बेगुनाहों के लाशों पे राजनीति करते हैं, धिक्कार है तुम सब पे। और जो मेरी बहन है निगत जी कह रही थी कि मुसलमानों के लिए ये किया है, वो किया है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है ये किया है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास कहते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि दंगाइयों को उनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है। ये कैसी हिपोक्रेसी, ये कैसी डुप्लीसिटी, थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए निगत जी। दो तीन सवाल जो हैं वो एक साथ आ गए, शहजाद इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे? जी हाँ, निगत जी से पहले मैं 2-3 बातें, ये संविधान की कॉपी है ना, अशोक गहलोत को देनी चाहिए और पूछना चाहिए कि संविधान में कहाँ लिखा है कि अगर रमजान हो तो मुस्लिम इलाकों में बिजली दी जाएगी परंतु हिंदू इलाकों में नहीं दी जाएगी। ये संविधान की
कॉपी अशोक गहलोत और दिग्विजय सिंह को देकर पूछना चाहिए कि दंगाइयों के घर को जब गिराया जाता है तब तो आपको संविधान याद आता है, पर जब पूरे समुदाय को बिना एक भी केस के हिंदू टेरर का लेबल दिया जाता है, संविधान कहाँ चला जाता है? पूरे समुदाय को हिंदू टेरर का कह दिया जाता है। और महंगाई की रैली में जाकर हिंदुत्व को आईसिस कहना, फिर बार बार हिंदू विरोधी बयान देना, हिंदुओं के खिलाफ नफरत भड़काना, और फिर जब ये नफरत भड़काते हैं वोट बैंक को पटाने के लिए और फिर ये हिंसा होती है तो दंगाइयों को बचाने भी चाहते हैं। और मुझे बताइए, एक ऐसा तर्क दिया गया कि ये फलाना व्यक्ति ऐसा बयान देता है इसलिए पत्थर चले, ये जायजीकरण होगा, जायज ठहराया जाएगा, और ये पत्थर और ये तलवार और ये बंदूक पहुंचे कैसे, इसका तो जवाब दिया नहीं जा जवाब दे दूं। हक साहब देखिए, दो बातें जो इस पूरी घटना में साफ समझ में आती है कि हिंसा हुई, ये एक प्रायोजित हिंसा नजर आती है जिसके विक्टिम हिंदू भी बने, जिसके विक्टिम मुसलमान भी बने। आप भले ही एक पक्ष को देखना चाहें, दूसरे पक्ष को नजरअंदाज करना चाहें, लेकिन खरगोन से आ रहे वीडियो, बड़वानी से आ रहे वीडियो, करौली के कुछ वीडियोस ये बताते हैं कि हिंसा का दंश दोनों पक्षों की ओर से झेला जा रहा है, और जो अपराधी है अगर उस पर मध्य प्रदेश की सरकार कार्रवाई करती है या गुजरात की सरकार कार्रवाई करती है, इसमें हर्ज क्या है? कन्हैया लाल हो या शुभम जी या वो बूढ़ी माँ 75 साल की जिन पे अटैक किया गया, वो बूढ़े शख्स जिन पे अटैक किया गया, मैं सबकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। उनके लिए मेरे दिल में संवेदनाएं, वो ठीक हो जल्दी से बेहतर। लेकिन आप देखिए, यहाँ पे देखने की चीज ये है कि विनाश काल विपरीत, मध्य प्रदेश के अंदर एक ही जगह पे दो दुकान होती है, कपड़े की दुकान दो जगह खोल के बैठे, एक का नाम रवि होता है, एक का नाम उस्मान होता है। एक के कपड़े की दुकान को आग लगा दी जाती है और एक हमारे भाई की कपड़े की दुकान को खोल। अब आप देखिए, ये बीच में कुछ बोल रहे थे, कुछ लोग तो यहाँ पैनल में बैठे हुए हैं, वो बोल रहे हम लोगों पे इल्जाम लगाते आयत करते। तो जब इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या की जाती है, इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या की जाती है, तो सबसे पहले प्रोटेस्ट करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के हम छात्र लोग जाते हैं। जब मैं वहां का छात्र था तो हम जाते हैं। उन्नाव की बेटी पे जब उसका रेप होता है, जब उसके साथ बलात्कार होता है, हम जाके खड़े होते हैं। बाराबंकी का मैटर हो या कभी किसी का मैटर हो, हम जाके खड़े होते हैं। जितने भी सांप्रदायिक हिंसा हो रही है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म विशेष से हो, हम उनके साथ होंगे और उनकी संवेदनाएं हैं उनके लिए। और मैं चाहूंगा कि इस तरीके की घटना ना हो। और हमारी बहन बीच में बोल रही थी, निघत बड़ा बोल रही थी, ये बता रही थी कि अलग अलग है, डेटा दे रही थी। क्या ये डेटा देंगी कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था सरकार ने? क्या 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल रहा है? 15 लाख लोगों को कहा गया था कि 15 लाख अकाउंट में आएगा। क्या आया लोगों के बीच में? क्या उन लोगों को, जो बच्चों को और कहा गया था लोगों के साथ है, सबका साथ सबका विकास होगा? क्या सबका साथ और सबका विकास हो रहा है देश में? और ये हमारे भाई बैठे हुए शहजाद पूनावाला बोल रहे हैं, ये लगातार मैं इनको देखता हूँ, अनाप शराब बातें करते हैं, ये लगता है मानसिक संतुलन आपका बिगड़ गया है। शहजाद पूनावाला जी, आप और निगत जी, आप लोग बैठ के, आप संविधान से ऊपर नहीं है, न हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, न कोई व्यक्ति संविधान से ऊपर नहीं है। संविधान पर विश्वास रखिए। संविधान की बात कर रहे हैं आप, कौन सा आप कह रहे थे आप है अतिक्रमण हुआ। अतिक्रमण का नियम समझते हैं? अतिक्रमण होने से पहले नोटिस दिया जाता है और लाउड स्पीकर से आवाज, माइक से जो है अनाउंसमेंट होता है कि अतिक्रमण होने वाला है, आप अपने जगह को हटाएं, अपने सुरक्षित करें। लेकिन किस तरीके से अतिक्रमण होता है? आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गए हैं, और निगत जी आप हो गई है, जज हो गई है सुप्रीम कोर्ट की। इस तरीके की बात कर रही है। अतिक्रमण का अनाउंसमेंट मैंने पहली बार सुना है भाई। ये अतिक्रमण का अनाउंसमेंट उनके कहने का मतलब ये था कि अतिक्रमण ध्वस्त होने वाला है। ठीक, आप लग रहा है हिंदुस्तान में वो पहली बार है। अब मुझे मीनाक्षी जी ठीक है, निगत को जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। निगत को जी, निगत जी जवाब दे, उसके बाद आप मैं जवाब दूं। मुझे बताइए, आप जब संविधान की बात करते हैं तो संविधान में आप इसकी मुखालिफत क्यों नहीं करते जब पत्थरबाजी होती है? और ये सिर्फ मध्य प्रदेश का केस नहीं है। आप लोग तो तब भी नहीं बोले जब जम्मू कश्मीर में निरंतर पत्थरबाजी होती थी। आप लोग तो तब भी नहीं बोले जब वहाँ के छोटे छोटे बच्चे आतंकवादी बनकर क्या झारखंड के अंदर, कोडरमा के अंदर, जब वहाँ पे मस्जिदों के सामने गाड़ी मारकर बेटियों का रेप, बहु बेटियों का रेप कर दिया गया। आप लोग तो तब भी नहीं बोले जब मेरी बात सुन लो ना, चिल्लाने से कुछ नहीं होता हसन साहब। आप लोग तो तब
तब भी नहीं बोलते जब बहू बेटियों को धमकी देकर ट्रिपल तलाक के घर में बिठा लिया जाता है। आप लोग तो तब भी नहीं बोलते जब 4-4 शादियां कर अपनी पुरानी बीवी को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। आप लोग तो तब भी नहीं बोलते जब बच्चों को पढ़ाई लिखाई नहीं दी जाती। आप लोग तो तब भी नहीं बोलते जब मदरसों की पढ़ाई में कुएं का मेंढक बनाकर बच्चों को ढकेल दिया जाता है। मुझे बताइए ना, आप संविधान की बात करते हैं तो हिंदुस्तान में हर एक व्यक्ति का एक ही अधिकार होना चाहिए ना। ऐसा क्यों है कि एक कौम को 4 शादियां इजाजत है और एक कौम को, बाकी कौमों को सिर्फ एक शादी की इजाजत है? ऐसा क्यों है कि ट्रिपल तलाक के लिए आप लोग मुखालिफत नहीं करते? नहीं, अब देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड तो नहीं है ना निगत जी, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड तो नहीं है ना। सवाल ऐसे है ना, सवाल ये संविधान की कर रहे हैं तो मैं संविधान का मैं हवाला लेकर पूछना चाहती हूँ ना इनसे। सारी बातें करें, आज ये जब 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे हैं, आज ये 15 लाख, पता नहीं कौन से 15 लाख न जाने जी, आपकी बातें जो है वो दर्शक नहीं सुन पा रहे हैं क्योंकि देखिए आप सभी मेहमान बाहर से जुड़े हुए हैं। अगर आप एक दूसरे के साथ बोलेंगे तो आवाज क्लियर आती नहीं है और दर्शक कुछ समझ नहीं पाएंगे। शहजाद जी, विपक्ष कई बार बीजेपी पर सवाल इस बात का उठाता है कि आज आप मुसलमानों के घरों को टारगेट करके बुलडोज कर रहे हैं, आप उनके पक्ष को सुन नहीं रहे हैं। कल आप ये कहते हैं कि सामूहिक बजरंग बली का पाठ किया जाएगा, अजान लाउड स्पीकर में नहीं बजाई जाएगी। अगर ये बजाई जाएगी तो उसके विपक्ष में हम भी अब लाउड स्पीकर पर 5 टाइम बजरंग बली का पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। क्या इस तरीके से समाज में शांति आएगी? देखिए, पहले तो मीनाक्षी जी, ये डिबेट हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं है, ये डिबेट दंगाई वर्सेस शिवम है, दंगाई वर्सेस कन्हैयालाल है। और कुछ लोग दंगाइयों के साथ क्यों खड़े रहना चाहते हैं पीड़ित पक्ष को छोड़कर, ये उनके ऊपर सवाल है। दूसरी बात, मैंने आपको बताया कि खरगोन में तो हिंदुओं के घर भी जो है वो तोड़े गए थे जो अवैध थे, उनके लिए तो कोई नहीं बोल रहा, पर दंगाइयों को मुस्लिम है इसलिए संरक्षण देने का काम धर्म के आधार पर किया जा रहा है। और वही लोग कहते हैं कि दंगाइयों का, आतंक का कोई धर्म नहीं होता। तीसरी बात, संविधान की बात करते हैं। संविधान की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने 3 तलाक के कानून का विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। संविधान की बात वो कर रहे हैं जो याकूब मेमन को सजा मिली सुप्रीम कोर्ट से, तो याकूब मेमन बेचारा था, हालत का मारा था, ये कहने लगे। अफजल गुरु के लिए पक्ष में खड़े हो गए, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। वो लोग खड़े हो रहे जो हिजाब पे फैसला आया तो कह रहे थे नहीं 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 हम नहीं मानेंगे। और लाउड स्पीकर का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट और कर्नाटक हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया है। किसी ने अजान पर रोक नहीं लगाई है, हाँ, पर लाउड स्पीकर पर इस पर बजाना, ये उस पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी सांप्रदायिक है? परंतु ये देखिए, वोट बैंक का वीटो जो है, मुझे अधिकार मिले कि मैं सड़कों पर अपनी नमाज अता करूं, वो तो चलेगा, परंतु मुस्लिम मोहल्ले से अगर एक शांतिपूर्वक हिंदुओं की नवरात्रि की यात्रा जाती है, रामनवमी की यात्रा जाती है, तो मैं उसको पत्थर मारूंगा और ये मेरा विशेष अधिकार है। और अगर मुझे पकड़ा जाता है, मुझ पर कार्रवाई होती है इस दंगा के लिए, इस हिंसा के लिए, तो मैं फिर विक्टिमहुड कार्ड खेलूंगा। ये कहां तक जायज है? मैं केवल एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहाँ पर हक साहब बैठे हैं, आप दंगाई के साथ या आप शिवम के साथ? हमने तो नहीं कहा दंगाई कौन से धर्म का है, पर आप बताइए दंगाई के साथ या शिवम के साथ, किसके साथ? ठीक है, हसन जी बताएं। वाले को, हाँ। मैं हिंदुस्तान के साथ हूँ, हिंदुस्तान के संविधान के साथ हूँ, हिंदुस्तान के तो शिवम के साथ ना, जो इक्वलिटी की बात करता है। अच्छा। मैं इनसे एक सवाल करना चाहूंगा, सिर्फ ये राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी की, तो एक जवाब दे देंगे। सुपरमैन की कहानी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, थोड़ी देर पहले। शहबाज फखरू और रऊफ जो जेल में है, जवाब देते 11 मार्च से, वो 11 अप्रैल को उनपे एफआईआर दर्ज होती है और उनपे दर्ज होती है कि वो दंगाई हैं, उन्होंने पत्थरबाजी की और तोड़ा, और उनके घर को तोड़ा गया। क्या वो सुपरमैन के तरह, स्पाइडरमैन के तरह उड़ के आ गए और उन्होंने उड़ के आ गए, उन्होंने दंगा फैलाया? जवाब दीजिए। और दूसरी बात, मैं शहजाद पूनावाला आपसे सवाल करना चाहूंगा, आपने क्या भी एक बार भी कंडोलेंस दिया लोगों के बारे में जो लोग घायल हुए हैं, जिनके घर जुड़े हैं, जिनके कारोबार दुकान उजड़े हैं, क्या उनके लिए आप संवेदनाएं, उनके लिए दोनों जवाब नहीं? लेकिन शहजाद, आप इसका जवाब दो, उससे पहले मैं अब्बास की एक सवाल पर राय लेना चाह रही हूँ। दरअसल जो लबो लुबाब इसका मुझे समझ में आ रहा है ना, लबो लुबाब ये है कि गोया पेड़ बबूल का तो फिर आम कहाँ से खाए? अब अगर दंगा भड़काया है तो घरों को तो गिराया जाएगा। मैं जवाब दे। सबसे पहले ये बात है कि मेरे दोस्त जो हैं, शहजाद जो हैं, वो क्लियर आप फुटेज उठा के देख सकते हैं। उन्होंने बता दिया कि मुसलमान दंगाई हैं, आप फुटेज उठाकर भी देख सकते हैं। उन्होंने जोड़ दिया
कि मैंने दंगाई कब यहाँ पर कहा? मुसलमान एक हैं। शब्द बताओ। हाँ बिल्कुल, फुटेज मैंने उठा के कहा देख लीजिए, दंगाई फुटेज उठा के देख शिवम, लीजिए, किसके साथ हो? फुटेज उठा के देखिए। नहीं 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 नहीं, आपने देखिए, क्लियर बता दिया कि बिल्कुल देखिए भाई। मुसलमान दंगाई हैं, फुटेज है इस बात का। नहीं तो इस उन्होंने बात तो की ये फुटेज कहा है, कि आप दंगाई झुठला के नहीं साथ सकते हैं या आप। शिवम के साथ हैं। नहीं नहीं मीनाक्षी मैंने जी, तो शायद किसी आप भूल कौम चुकी का नाम हैं। नहीं लिया। मैं यही clear जोड़ना सुना चाहते इस हैं। बात को, मैं इन्हीं ट्वीट के करूंगा मन में इस है। पर। नहीं नहीं, मैं एक एक वीडियो करके पर ट्वीट करूंगा, ये कितने मैं ट्वीट कर दूंगा, मैं आपका वीडियो उठा के ट्वीट आप करूंगा। करिए, बिल्कुल मीनाक्षी कीजिए, जी, आप कोई तो दिक्कत एंकर नहीं, हैं, हम कर इस रहे बात नहीं, की आप अगर निंदा अगर ये करते हैं या देखिए, नहीं? अगर ये मेरे कानों से छूट अभी गया हो तो ये अलग बात है, कहते कि दंगाई लेकिन अभी जो मैंने दोनों सवाल ऐसा सुना वो नहीं। यही था कि दंगाई के साथ है या शिवम के साथ है। दंगाइयों करके उन्होंने डिनोट किया, लेकिन इससे पहले अगर उन्होंने कुछ कहा होगा तो मुझे भी जाके वापस सुनना पड़ेगा। नहीं, बहरहाल 5 मिनट मेरे सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला अब्बास जी। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाएं। अब अगर परिस्थिति पैदा ऐसी कर दी गई कि पेट्रोल बम फेंक दिए गए, अगर पत्थर फेंक दिए गए, तो फिर उनका घर अगर ना गिराया जाए तो फिर क्या किया जाए। आरती तो नहीं उतारी जा सकती ऐसे लोगों की। जी मीनाक्षी जी, आपने एक दो ब्रेक से पहले ये कहा था कि एक पक्ष बात नहीं होनी चाहिए। उस नबी क्या जिसका पूरा कारोबार बर्बाद कर दिया गया था, जो एक छोटे से तरबूज बेच रहा था, उसके लिए कुछ नहीं कहेंगे मेरे भाई शहजाद? उसके लिए कुछ नहीं कहेंगे? जो नगर में हुआ, इसके लिए कुछ नहीं कहेंगे? मैंने हालांकि निंदा की है कन्हैया लाल के साथ जो हुआ, शिवम के साथ जो हुआ, मेरी बहन लक्ष्मी के साथ जो हुआ, लेकिन ये तो भैया कठपुतली रट्टू तोते की तरह बार बार मुसलमान को दंगाई बताते हैं और एक तरफा बात करते हैं। मेरे हिंदू भाई को भी नुकसान हुआ है, मेरे मुसलमान भाइयों को भी नुकसान हुआ है और बेगुनाहों को नुकसान हुआ है, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं कहेंगे। अरे कहां है स्मृति ईरानी जो धरने पर धरने कर रही थी? पेट्रोल का प्राइस आसमान पर है, मैं देखिए शहजाद जी, आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन निगत भी इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहती हैं। निगत, आप अपनी बात रख लें, फिर मैं पूनावाला के पास जाती हूँ। जी अभी अब्बास जी ने, सैयद अब्बास ने एक बात बोली कि आप वीडियो उठा के देख लीजिए। शहजाद जी की बात पे आपने बोला वीडियो उठा के देख लीजिए। शहजाद जी का कहने का मतलब है कि मुसलमान दंगाई। अभी यही वो लोग हैं जो बाकी चैनलों पर बैठकर कह रहे हैं कि पत्थरबाजी तो दोनों पक्ष की तरफ से हुई थी, हिंदुओं ने भी करी थी तो मुसलमानों ने भी करी थी, तो दंगाई तो दोनों, अगर दंगाई रेफर हो रहा है तो आपके हिसाब से तो दोनों को होना चाहिए ना। आप ये क्यों कह रहे हैं कि वीडियो उठा के देख लीजिए, उसमें आप सिर्फ मुसलमानों को दंगाई कह रहे हैं? यहाँ तो कहीं ना कहीं आपने खुद ही बता दिया और कबूल कर लिया, न जाने क्यों, बिना किसी कार्रवाई के आप ही ने कबूल कर लिया सैयद अब्बास कि मुसलमानों ने पत्थरबाजी करी थी और हिंदुओं ने नहीं करी। कॉन्ट्राडिक्टरी बात आप खुद करते हैं, यहाँ पर दोगली बात आप खुद करते हैं और बेवकूफ आप सामने वाले को समझते हैं। आप मुझे बताइए, वीडियो का रेफरेंस जब आप दे रहे हैं तो आप ये क्यों बोल रहे हैं कि मुसलमान? माफी मांगिए, आप किस तरीके की भाषा क्या हो गया हसन जी? क्या बोल दिया ऐसा निगत ने? आपने मर्यादित भाषा का प्रयोग किया। क्या मतलब? आप माफी मांगिए, नेशनल डिबेट में बैठी हुई हैं आप। क्या बोला ऐसा निगत ने? अरे आप दोगला बोलेंगी, आप दोगले भाषा का प्रयोग करेंगे। डुअल स्टैंडर्ड क्या नहीं बोला? माफी मांगिए, अभी मैं शर्म नहीं आ रही है भाई? सॉरी टू से, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि डुअल स्टैंडर्ड होना ये कोई गाली है, लेकिन चलिए ठीक है, शहजाद इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। मीनाक्षी जी, यही बात मैं कह रहा था। एक सेकंड, एक करके बात करते हैं। ये इंडिया टीवी का मंच है, एक दूसरे के बीच में बोलना। आप ही ने शहजाद से सवाल पूछा था ना, आप ही ने अब्बास आरोप लगाया था ना कि शहजाद ने दंगाइयों को मुसलमान करके डिनोट किया। To respond. मीनाक्षी जी, मैं आऊंगी, आपके जवाब में आप ही से ले लूंगी। अब्बास बोले शहजाद, लेकिन शॉर्ट में कम करिएगा। हाँ बिल्कुल शॉर्ट में ही रखूंगा सारी बातें। देखिए मीनाक्षी जी, इसी सोच का हम जो है विरोध करते हैं कि अगर थोड़ी सी भी बात कह दी जाए तो ये भड़क जाते हैं। अब निगत ने तो दोगला का, भड़क गए, पथराव शुरू हो गया। कोई जुलूस ले जा रहा है, भड़क गए, पथराव हो गया। हिजाब का वर्डिक्ट है, भड़क गए, पथराव शुरू हो गया। लाउड स्पीकर का वर्डिक्ट है, भड़क गए। ये भड़कने का, वोट बैंक का वीटो किसी को मिल रखा है क्या इस देश में? दूसरी बात, इन्होंने कहा कि 11 अप्रैल को ये एफआईआर हुई, शादाब और पता नहीं 3 नाम लिए इन्होंने। आप 4 दिन से कहां बैठे हैं? टीवी पर क्यों आ रहे हैं? आपने एक भी बार कोर्ट नहीं गए? कोर्ट जाकर खारिज करा दीजिए ना। सारी गलत काम कर रही है शिवराज जी की सरकार, तो बुलडोजर वाला एक्शन और लेकिन ये बात तो गलत है ना शहजाद, ये कैसे संभव हो सकता है कि जो जेल में बैठा हुआ वो जाके हिंसा कर ले?
ऐसा है, हिंसा का मास्टरमाइंड कई जगहों पर बैठा हो सकता है और हिंसा करने वाला कोई और हो सकता है। मीनाक्षी जी, आप भी इतनी नादान नहीं है, मैं भी इतना नादान नहीं हूँ। मीनाक्षी जी, ये दंगा नहीं होना चाहिए, शो पर दंगा नहीं होना चाहिए। मीनाक्षी जी, शो पर ठीक है दंगा हसन नहीं होना जी, चाहिए। हसन जी आपकी बात आ गई, आपने सवाल उठाया, मैं उसी का जवाब दे रही हूँ। लास्ट बात कंप्लीट करने दीजिए। लास्ट बात, मीनाक्षी जी, मैं बार बार एक बात कहता हूँ, इस नबी के साथ ये हुआ, हिम्मतनगर में ये हुआ, बजरंग मुनि ने ये कहा तो मैं शिवम पर गोली चलाऊंगा, मैं शिवम को मार दूंगा। ये कैसी मानसिकता है जायज ठहराने की वायलेंस को? अब्बास जी, क्या जो कोई बिहार हिंदू में कभी अगर ये कहता है मस्जिद कि पर कश्मीरियों भगवा के झंडा साथ ये फहरा हुआ दिया तो मैं गया जाकर तो कुछ और कर दूंगा? उसका बदला शिवम से नहीं लिया जा सकता। मैं जानती हूँ अब्बास इस बात को कई बार कंडेम कर चुके हैं। करते हैं उस घटना की। नहीं, कांग्रेस से भाई कहिए ना, कांग्रेस कहाँ है आज? कांग्रेस का तो कोई मीनाक्षी जी, पैनलिस्ट है नहीं ना कहाँ है? हमारे साथ। जी अब्बास, क्यों नहीं है? मीनाक्षी जी, क्यों नहीं है? हाँ मीनाक्षी दंगाइयों जी, के साथ सबसे है वो। पहले तो शहजाद को जितना मुसीबत टाइम के दिया है, साथ नहीं कृपया है। करके मुझे भी इतना टाइम दिया दे। आप ये पूरा अरे ये- डिबेट चला के ये दीजिए। victim को मैंने छोड़ दीजिए और भाई, हक ने, victim मैंने को और छोड़ हसन ने बार बार लगातार इस दोनों तरफा की बात की है और जो कंडेम किया है जो गलत आप है। कांग्रेस से लेकिन है क्या? वही जो आप कांग्रेस से हैं या ना? देखिए, आप बात करने कांग्रेस नहीं से है देंगे। क्या? ये आप बात कांग्रेस से है क्या? गलत है। नहीं देखिए, शहजाद कांग्रेस उनको से अपनी है बात ना? पूरी करने दे, वो आप कांग्रेस का नहीं, पक्ष नहीं पहले रख रहे हैं, कांग्रेस लेकिन से वो है, विक्टिम्स का पक्ष मैं रख रहे हैं। कांग्रेस के लिए बोल रहा हूँ। ये कांग्रेस हाँ, किस ये हिसाब से कांग्रेस बनता के लिए है, शहजाद कांग्रेस जो वगैरह जो बताएं। बयान दे रहे हैं अब्बास, वो प्रिसाइसली कांग्रेस के लिए है, जो एक पक्ष की बात करते हैं, वो देखिए, दिग्विजय सिंह के लिए, एक अशोक सेकंड, गहलोत के लिए। एक अब्बास सेकंड। को अपनी बात पूरी करने दीजिए मैं- शहजाद। एक सेकंड। पूरी अब्बास, करने नहीं देंगे, मीनाक्षी जी, नहीं एक देंगे। सेकंड। देखिए, मीनाक्षी जी, देखिए, प्लीज यहाँ पर शहजाद, या तो ये अब्बास को कांग्रेस बात बंद पूरी कर- करने बात दें। करने दीजिए। या तो ये कांग्रेस डर गए कांग्रेस के क्या? पक्ष के नहीं है, बौखला गए क्या? मीनाक्षी जी, ये गलत हो गया, मुझे बात करने नहीं दे रहे। डर गए ये आदमी। कांग्रेस पर बोल रहे, फिर ये क्यों बुरा मान रहे? मीनाक्षी जी, मैं कांग्रेस जवाब से दे बोल रहे सकता तो हूँ। क्यों बुरा मान रहे? आप मीनाक्षी जी, मैं जवाब जवाब दें, दे वो सकता बार हूँ। बार यही कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आप क्यों बुरा मान रहे हैं? आप थोड़ी ना कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं आप। दंगाई पे आरोप लगता है। Exactly, ये तो अब्बास को मुझे बुरा बात लगता है। करने दीजिए, कांग्रेस पे मीनाक्षी आरोप जी। लगता है। आप बोले मीनाक्षी ना, जी, आप मैं बोले, बात कर दर्शक सकता सुन रहे हैं अब्बास, आप बोले, दर्शक सुन रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसे ये बीच में ये नहीं, आदमी अब्बास के भुखला पास गए, ये टेंडर है डर क्या? गए दंगाई हैं, को बोला, मुझे बात करने अब्बास नहीं को बुरा देंगे। लगा। ये कांग्रेस दिखाता को है बोला, जो बात अब्बास को बुरा देखिए, लगा। ये मीनाक्षी टेंडर जी लेकर देखिए, बैठे प्लीज आप ये कंप्लीट बात करें, मेरा करने- समय चला जाएगा शहजाद, प्लीज लेट हिम कंप्लीट। हाँ हाँ, अब्बास, बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी जी। ये कौन से दिखाता है पक्ष से कितना बोल रहे भुखला बताइए, गए और दंगाई कितना के पक्ष डर से। गए ये आदमी कि सच सुनने का साहस नहीं है। ये बुजदिल गीदड़ आदमी है ये, सच करने के सुनिए, शक्ति रखिए थोड़ा, गीदड़ की तरह मुस्कुराइए नहीं। अभी जो निगत और जो शहजाद कर रहे हैं, कभी भी पूरे शो में इन्होंने पूरी एक ये तरफा अपनी बात की है, sensitivity दिखाई। सिर्फ हमारे हिंदू भाइयों की बात की है, दोनों तरफा नहीं बात की है। अरे आपको चैन की नींद आती है क्या? इतना झूठ बोलते हो टीवी पर आके, इतना गन बहुत मचाते चैन की हो। नींद आती शर्म है करनी जब चाहिए आप लोगों बुलडोजर को, दंगाइयों के बिल्कुल ऊपर शर्म चलता करनी है। चाहिए। बहुत और बुलडोजर चैन की की जो नींद बात आती है। करते हैं आप, बड़ी शर्म की बात है। बुलडोजर दंगाइयों आप के घर दोनों चलता है दो तो तरफा चैन बात की नींद कीजिए। आती है। ठीक, अब्बास हिंदू जी। भाइयों का नुकसान हुआ, मुसलमान भाइयों ठीक, का नुकसान हुआ हसन जी है। देखिए, दोनों आप अभी तरफा बात आप ही कीजिए। के सामने अच्छे अब्बास जी इंसान ने बनिए। शहजाद जी को बाद में गीदड़ कह हिंदू दिया, तब तो मुसलमान आपने कीजिए। नहीं कहा कि आपको ऐसे अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं इसलिए ये- कहती कि डुअल मैंने तो स्टैंडर्ड, सच कहा डुअल है। स्टैंडर्ड सच होना, कड़वा होता डुअल है, स्टैंडर्ड मीनाक्षी होना जी। ये कतई मैंने गाली तो नहीं है। सच लेकिन कहा बहुत बहुत है। शुक्रिया, आज मुकाबले और में सच- मेरे पास समय इतना ही था। अब्बास जी, हसनुल हक जी, शहजाद और निगहत, आपका बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।